शनिवार शाम भानुप्रतापपुर में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने भानुप्रतापपुर के दंगल में जमकर पसीना बहाया। अब फैसला सुनाने की बारी जनता की है। भानुप्रतापपुर में थम गया प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने लगाया जोर। अब 8 दिसंबर का है इंतजार। जी हां, तमाम वाद विवाद और शोर शराबे के बीच शनिवार शाम को भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमे से दिग्गजों ने पूरा दमखम लगाया। अब 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो ये उपचुनाव काफी चर्चा में रहा। पहले आदिवासी आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी, फिर चुनाव प्रचार थमने से ठीक 24 घंटे पहले सरकार का विधानसभा में आरक्षण विधेयक पेश करना, और इन सब के बीच बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद पर रेप के आरोप और उनकी गिरफ्तारी पर हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा। ये तमाम दृश्य भानुप्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में देखने को मिले। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि भानुप्रतापपुर बीजेपी और कांग्रेस के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल भानुप्रतापपुर विधानसभा बस्तर संभाग का हिस्सा है। 2018 के चुनाव में बस्तर संभाग की 12 में से 11 सीट कांग्रेस को मिली। बस्तर संभाग की एकमात्र सीट दंतेवाड़ा को बीजेपी उपचुनाव में हार गई थी। इस समय बस्तर संभाग में कांग्रेस क्लीन स्वीप तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ऐसे में भानुप्रतापपुर सीट जीतकर बीजेपी 2023 से पहले बस्तर में एंट्री चाहेगी। बीजेपी भानुप्रतापपुर को जीतकर 2023 से पहले कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बनाना चाहेगी। तो वहीं कांग्रेस किसी भी कीमत पर भानुप्रतापपुर को जीतकर लीड को कायम रखना चाहेगी। अब सभी के मन में ये सवाल है कि अब की बार भानुप्रतापपुर में जीत किसकी होगी, कांग्रेस की सावित्री मंडावी या फिर बीजेपी के ब्रह्मानंद के सिर जीत का सेहरा बंधेगा। हालांकि इस पर दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के ट्रेंड पर यदि नजर डालें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से 12 उपचुनाव हुए हैं। खैरागढ़ के बाद भानुप्रतापपुर को शामिल करें तो ये 13वां उपचुनाव है। अब तक 12 में से 10 उपचुनावों में सत्ता में रहने वाली पार्टी को जीत मिली है। सिर्फ 2 उपचुनाव ऐसे रहे जब विपक्षी दल का उम्मीदवार जीता है। तो उपचुनाव में सत्ताधारी दल के जीतने का ट्रेंड रहा है। इसे हम 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में हुए तमाम उपचुनावों के परिणाम से भी समझ सकते हैं। दरअसल अक्टूबर 2019 में चित्रकोट उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। सितंबर 2019 में दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। नवंबर 2020 में मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और फिर अप्रैल 2022 में खैरागढ़ उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई। तो अब तक के ट्रेंड यही बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में सत्ताधारी दल के जीतने का ट्रेंड रहा है। हालांकि बात करें बीजेपी की तो भानुप्रतापपुर में उसकी भी मौजूदगी अच्छी खासी रही है। इसे वोट प्रतिशत के ट्रेंड से भी समझ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 2003 के विधानसभा चुनाव में भानुप्रतापपुर में बीजेपी को 39% तो कांग्रेस को 38% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 24% वोट मिले। 2013 में भानुप्रतापपुर में बीजेपी को 37% और कांग्रेस को 48% वोट मिले, जबकि 2018 में भानुप्रतापपुर में बीजेपी को 31% और कांग्रेस को 49% वोट मिले। तो वोट प्रतिशत बता रहे हैं कि भानुप्रतापपुर में बीजेपी का भी अपना एक वोट बैंक है। ऐसे में किसी भी ट्रेंड को फाइनल मानना इस सेमीफाइनल मुकाबले में बेईमानी भी हो सकती है। बहरहाल भानुप्रतापपुर के दंगल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए। तो उपचुनाव के अंतिम चुनावी सभा आज लखनपुरी में हुआ, हजारों की तादाद में हुआ है और
कांग्रेस के जो 4 साल की उपलब्धि है और भाई मनोज मंडावी ने जो इस क्षेत्र में काम किया है, जो संबंध बनाए थे, हर घर से अपने संबंध पारिवारिक संबंध थे, उसका लाभ मिलेगा। जो परसों मतदान होगा उसमें सब लोग कांग्रेस पर से भी मतदान करेंगे। चुनाव के परिणाम का हो तो हम भविष्य के गर्भ में, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी के हम जितना भी कार्यकर्ता हैं, हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। अभी आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल के सभा में कुर्सी खाली रही। जब भूपेश बघेल आके के मंच में बैठी थे तो कुर्सी और खाली रही से, वो खाली कुर्सी और बताते कि भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाते और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीता है। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव कई मायनों में अहम है। आदिवासी आरक्षण पर हल्ला बोलने वाली बीजेपी के लिए जहां ये लिटमस टेस्ट की तरह है, तो कांग्रेस को भी भानु प्रतापपुर से ये अंदाजा लग जाएगा कि आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस 2023 में भी 2018 वाली लय या फिर लहर को बरकरार रख पाएगी या नहीं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और कई जनसभाओं को संबोधित करके अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा, तो वहीं विपक्ष के नेता यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी कई सभाओं में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। लेकिन अब बारी जनता की है। जनता 5 तारीख को फैसला लेगी, जिसका खुलासा 8 दिसंबर को होगा और ये पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी के मुद्दे पर वोट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। वहीं ट्रेंड की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से 12 उपचुनाव हुए। खैरागढ़ के बाद भानु प्रतापपुर को शामिल करें तो ये 13वां उपचुनाव है। 12 में से 10 उपचुनावों में सत्ता में रहने वाली पार्टी जीती। सिर्फ 2 उपचुनाव ऐसे रहे जब विपक्षी दल का उम्मीदवार जीता है। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से